यूपी की 4 बार की सीएम रही और देश के सबसे बड़े दलित नेता का रुतबा रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इन दिनों परेशान है, क्योंकि उनके साथ जिंदगी का इतना बड़ा खेला होने वाला है कि उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी अपने राजनीतिक चालों से बड़े विरोधी को चित्त करने वाली मायावती आज खुद चित्त पड़ी हुई है। उनकी पार्टी के सभी 10 सांसद जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, एक साथ पार्टी छोड़ने वाले हैं। इनमें से 2 तो पहले ही लगभग साइड हो चुके हैं, बाकी बचे 8 जो हैं वो भी अलग अलग पार्टियों के साथ संपर्क में हैं। 8 अलग अलग पार्टियां इनमें शामिल हैं। अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को मायावती ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर में दानिश अली भी नजर आए थे, जिसके बाद से कयास लग रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव बीते साल ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। पूछने पर उन्होंने कहा था कि निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुआ हूं, लेकिन अब उनका भी मन डोल रहा है। तो वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो साल 2019 चुनाव में मायावती की पार्टी से सांसद बने थे, 2024 के चुनाव में गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में। अखिलेश यादव ने अफजाल को प्रत्याशी बनाकर यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय की परेशानी बढ़ा रखी है, क्योंकि अफजाल के भाई मुख्तार ने अजय राय के भाई के साथ ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं है। पर राजनीति ऐसी चीज है कि अजय राय को मुख्तार के भाई के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लालगंज सीट से सांसद संगीता आजाद, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि, बिजनौर से मलूक नागर, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, नगीना से गिरीश चंद्र जाटव और घोसी से सांसद अतुल कुमार राय का भी है। कहा तो ये तक जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सभी बीजेपी में ही नहीं जाएंगे, बल्कि 3-4 सांसद बीजेपी में और बाकी के 3-4 कांग्रेस और सपा में जा सकते हैं। जिसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बसपा सांसदों का अचानक से मोह भंग क्यों हो रहा है। दरअसल जिस तरह से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने परफॉर्म किया और जिस तरह से मायावती ने अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेन किया, उसके बाद इन सभी सांसदों ने बसपा से किनारा करना ही बेहतर समझा है। आज भीम आर्मी वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण दलित समाज, जो खास तौर पर दलित समाज है, और बसपा के कोर वोट बैंक के नए युवाओं के रोल मॉडल बन गए हैं। तो वहीं हाल ही में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने मायावती के भतीजे आकाश आनंद जिस तरह से जमीन से गायब हैं, उससे न सिर्फ बसपा में कार्यकर्ताओं बल्कि उनके नेताओं के होश फाख्ता हैं। तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इसकी संभावना भी खत्म हो चुकी है, जिसके बाद इन 10 सांसदों ने बसपा से अलग विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। तो दूसरा कारण बना है बसपा का अकेले ही चुनाव लड़ना। अब ये तो सभी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़कर कितनी सीट हासिल कर सकती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बता भी रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि सभी सांसदों के पार्टी छोड़ने से पार्टी का ही अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसका जवाब तलाशने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि जिस दौर में हर पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश राहुल के साथ गठबंधन कर रहे हैं, छोटे छोटे दल के नेता भी अपना सेफ फ्यूचर तलाश रहे हैं, राजा भैया के दर पर कभी सपा तो कभी बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, उस दौर में मायावती बंद कमरे में शांतिपूर्वक बैठी हुई है। मतलब साफ है कि मायावती एक्टिव नहीं होंगी तो नेता इधर उधर जाएंगे ही। तो बसपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी खबर आपको कैसी लगी अपनी राय भी कमेंट में जरूर रखिए। खबरों को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरए न्यूज़ को।